नमस्कार, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब की जेलों की सुरक्षा को लेकर है। पंजाब की जेलों में लगातार मोबाइल फोन के जरिए वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग जो है वो लगातार वायरल हो रही है। गैंगस्टर लगातार जेलों में बैठकर जो है अपना साम्राज्य चला रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर कई ऑपोजिशन पार्टी भी लगातार सवाल उठाती नजर आई कि पंजाब सरकार में और पंजाब की जेलों में जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और बीते कुछ समय से जो है पंजाब की जेलों के अंदर से गैंगस्टर जो है वो लगातार वीडियो कॉलिंग पर बातचीत करते हैं, जिसकी ऑडियो वीडियो वायरल होती है। ताजा उदाहरण लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के द्वारा एक उनकी एक वीडियो जो है वो सामने आई, जिसके बाद अब एक ऑडियो भी सामने आई है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और राजू मनेश्वर और एक जो गैंगस्टर है वो आपस में बातचीत करते हुए नजर आए, जिसको लेकर ऑपोजिशन ने लगातार सवाल उठाए हैं कि पंजाब की जेलों में आखिरकार ये गैंगस्टर और गैंगस्टरवाद को कैसे खत्म किया जाएगा, आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनको किस तरह से रोक लगाई जाएगी। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखविंदर सिंह कोनी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अमनजोत रामूवालिया हमारे साथ है और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में विनोद भारती जी आपसे करूंगा। पंजाब की जेलें लगातार सवालों के घेरे पे, पंजाब की जो जेलों की सुरक्षा है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, कभी मोबाइल फोन तो कभी वीडियो कॉलिंग। गैंगस्टर लगातार जेलों के अंदर बैठकर अपना साम्राज्य चलाते हैं, पूरा एक नेक्सस चलाते हैं। ताजी उदाहरण लॉरेंस बिश्नोई की सामने आई, पहले ऑडियो जो है उनकी वीडियो आती है, अब उनकी ऑडियो भी सामने आई, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए आखिरकार पंजाब की जेलों में के अंदर से ये मोबाइल फोन और आपराधिक गतिविधियों पर रोक कब थमेगी, क्योंकि लगातार सवाल ऑपोजिशन पार्टी उठा रही है। जब आपकी सरकार थी तब भी ये सवाल कायम थे और आज भी से सवाल कायम है। विनोद भारती जी। जजबीर जी, सबसे पहले आपको और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। जजबीर जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जो आज आपने लिया है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ एटमॉस्फेयर जो है वो पीसफुल रहना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, फरमाया आपने जी। सरकार किसी की भी हो, अगर वो पीसफुल एटमॉस्फेयर रखने में कामयाब नहीं होगी तो लोग उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो वायदे मौजूदा सरकार ने आने से पहले किए थे वो वायदे जो हैं वो वायदे ही रह गए। बार बार ये आरोप लगाते थे कि पिछली सरकारों की, चाहे अकाली सरकार थी चाहे कांग्रेस की सरकार थी, इनका समाज विरोधी अंसरों के साथ साठगांठ है। तो ये लोगों ने समझा भी ये ठीक कहते हैं, तो इनकी सरकार आ गई। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अब की बार जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। जेलों से जो गैंगस्टर हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं प्रेस वालों को और वो आगे डिस्क्लोज भी हो रही है, छाया हो रही हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जेलों के अंदर मर्डर हो रहे हैं, जेलों के अंदर बैठे ही लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं। और ये कहते थे कि जब हमारा राज आएगा तो जेलों में चिड़ी तक नहीं फड़केगी, लेकिन वहां तो चिड़ी क्या सब कुछ फड़क रहा है। तो जो मोबाइल हैं वो एक दो नहीं, बोरियों के बोरियां भर के निकलते हैं। सरकार की प्राइम ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, जिसमें वो बुरी तरह फेल हुई है। दो विभाग है हमारे माननीय सीएम साहब के पास, एक होम है, दूसरा जेल डिपार्टमेंट। और होम में भी पूरी तरह फेल हुए हैं, जेल डिपार्टमेंट में भी पूरी तरह फेल हुए। और फिर भारती जी, सरकार ये कहती है कि हम लगातार इस नेक्सस को तोड़ने में लगे हैं। मोबाइल फोन इसी का उदाहरण है। वो कहते हैं कि जेलों के अंदर से हमने इतने मोबाइल फोन पकड़े, हमने जेलों के अंदर से इतना नशा पकड़ा, हमने जेलों के अंदर से आपराधिक गतिविधियों को रोका। वो तो सरकार तो अपना तर्क देती है, लगातार इस बात को लेकर सरकार सामने आती रही है। पंजाब के अभी जो जेल जो अधिकारी हैं आर के अरोड़ा, उन्होंने प्रेस वार्ता की है, पूरी जानकारी वो देते हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि जब जेल के अंदर जो है वो सर्च अभियान चलाए गए जिसमें मोबाइल पकड़े जाते हैं। तो सरकार तो अपना तर्क देती है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। सर ऐसे है कि कहते हैं कि सरकार इस कदर आवाम पे एहसान करती है
पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है, वो क्या उसका फायदा है? आज आपने कहा कि हमने इतने मोबाइल पकड़ लिया, अगले दिन फिर पकड़े जाते हैं, उसमें क्या फायदा? सरकार हमारी जो है वो यू टर्न सरकार है। सरकार बिना सोचे समझे स्टेप उठाती है। सरकार की बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक के कारण सिद्धू मूसेवाला जी का मर्डर हुआ। इन्होंने नंबर बनाने के लिए उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने की खबरें लगवा दी अखबारों में, एडवर्टाइज करवा दिए, इश्तिहार लगवा दिए, उसके अगले दिन वो मारे गए और फिर सरकार ने सबकी सिक्योरिटी रीइंस्टेट कर दी। क्या फायदा हुआ उसका? तो आज कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। कहने को जो मर्जी सरकार कहती रहे, जो मर्जी दावे बहुत करते अहम जाए। बात आपने मुद्दा उठाया है कि आज सुरक्षा को लेकर सवाल है, क्योंकि पंजाब की जेलों, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की आपने बात की, तिहाड़ जेल में बैठ के उनके कत्ल का जो है साजिश रची जाती है, कत्ल को अंजाम कैसे दिया जाता है उसको लेकर पूरी तमाम जो है वो तिहाड़ जेल में रची जाती है, पूरी साजिश रची जाती है। लेकिन ऐसे में पंजाब की जेलों में सुधार कहा जाता है कि जो गैंगस्टर है, जो गतिविधियों में क्राइम करते जो लोग हैं, उनको सुधारने के लिए सुधार गृह में भेजा जाता है। लेकिन अगर वैसे वहां पर जाके भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो वो चिंता का विषय है। हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में मैडम अमनजोत रामूवालिया हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना, क्योंकि जिस तरह से पंजाब की जेलें लगातार, आज से नहीं और इस सरकार की मैं बात नहीं करूंगा, तमाम सरकारों के बीच ये सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है। इस पर मैं समझता हूं सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज इस पर सियासत तो होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जेलों के अंदर से इस तरह के हथियार पकड़े जाना, इस तरह के मोबाइल फोन पकड़े जाना, वीडियो कॉलिंग पर बातचीत होना, ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर बन जाता है और एक सुरक्षा के घेरे के साथ खिलवाड़ है। और ऐसे में इस पर काम करना कितना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार सवालों के घेरे पे जेल प्रशासन ही क्यों है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा वहां पर लगाई गई, उसके बावजूद इस तरह से वीडियो कॉलिंग वहां पे होना, मोबाइल फोन पकड़े जाना, तो ये सवाल तो उठेंगे ना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारा क्रियाक्रम आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है, कोई छोटा फेलियर नहीं है। दिन दिहाड़े किसी के घर में घुस के और अभी सरपंच की मौत हुई है, और ये देखिए आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं और जेलों में सप्लाई किया जाता है सामान, इसीलिए गैंगस्टर तक पहुंचता है, कोई ऊपर से तो गिरता नहीं है। और जो पकड़ा जाता है वो कहाँ से पकड़ा जाता है, और एक दो छोटे मोटे लोगों से पकड़ लेते हैं, इसका मतलब कि हमेशा जेल में सप्लाई होता रहता है सामान। तो पुलिस क्या ये करती अहम है बात हमारी? आपने कही, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं, हाँ, वो जानना कौन बहुत लोग हैं? अहम जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि ये पुलिस की निगरानी के बगैर ये अंदर जाता है, बिल्कुल उनकी जी। उनकी सहमति से ही होता होगा, कोई किसी की तो सहमति है। तो हमारी सरकार ने, जैसे अभी भारती जी ने बहुत अच्छा बोला कि इतने बड़े बड़े वादे किए थे, इतनी बड़ी बड़ी मारते थे कि हम बहुत क्रांतिकारी हैं, हम दूसरी सब सरकारों से, दूसरे सब चीफ मिनिस्टर से हम बेहतर हैं, हम बैठ रहे हैं, हमें आता है। तो भाई जी आता है तो फिर कैसे जेलों में इतने इतने बड़े गैंगस्टर बैठे हैं जो कनाडा तक उनकी पहुंचे हैं। अब सिद्धू मूसेवाले की ही बात कर ले तो कनाडा से कैसे वहां से आदमी ऑर्डर करता है और जेल में बैठकर कैसे उसको आगे की आगे कत्ल होते, वारदात होती है। और इनकी कैसे लापरवाही थी, वो इतनी होशपुना कि नई नई सरकार बनी, हमने किसी को सिक्योरिटी नहीं देनी, ये बहुत ही इमेच्योर बात थी। और इमेच्योरिटी के कारण किसी की जान चली गई, किसी का बच्चा चला गया। और इसी तरह ही ये कल्ले ये नहीं है कि फोन मोबाइल जाते हैं जेलों में, हथियार जाते हैं, ड्रग्स जाते हैं, खाने पीने का सामान, ऐशो आरामों का सामान जाता है। कैसे एक गैंगस्टर अपनी नाइट मना रहा था गेस्ट हाउस संगरूर के आसपास और वो भाग गया, और उसको शरेआम पुलिस वाले जो उसकी मदद कर रहे थे उसको वहां लेके गए, उसकी फ्रेंड आई। ये लंबी चौड़ी कहानियां हैं, ये सब का इल्जामात
आम आदमी पार्टी के ऊपर आना है। एक बात साफ साफ है कि पंजाबी डर रहा है। आज के जमाने में पंजाबी अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं। पंजाब पंजाबियों की वजह चलिए, से हालात खाली हो ठीक रहा नहीं है। है, बिल्कुल आपने बड़ा बिल्कुल। अच्छा मुद्दा उठाया कि आखिरकार कौन लोग हैं जो जेलों के अंदर इस तरह की जो गतिविधियां हैं या इस तरह से उनके पास मोबाइल फोन पहुंचाते हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारती जी, आपने सुना कि जिस तरह से इस ऑडियो को लेकर बवाल है पंजाब में, और इस पे लगातार सभी ऑपोजिशन पार्टियां सवाल खड़े कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक खूंखार गैंगस्टर है, उसकी जो है ऑडियो सामने आने, राजू जो है जो सोदिया है, और उसके साथ में मोनू मसीह जो है उसकी ऑडियो आनी, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर बवाल है कि आखिरकार ऑडियो बाहर आनी, क्योंकि उस समय बाहर आई जब हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके मोबाइल से ये ऑडियो सामने आई। जजवीर जी, देखिए बात यह है भी, इसका जो रूट काज है ना, वो है पंजाब में नशे का बढ़ना। अब नशे के ग्राहक के पास ज्यादा हो गए हैं, तो वो नशा सप्लाई करने के लिए, नशा लाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढते हैं। जो उनके रास्ते में आता है वो उसको खत्म करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारी केंद्र सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर लिया, लेकिन नशा रुक नहीं पा रहा। ये नशा रोकने के लिए कोई ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप्स उठाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये सारा जो काम है ना, ये न्यूट्रली होना चाहिए। जो भी कसूरवार है वो किसी जिस मर्जी से संबंधित हो, लेकिन उसके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। यही लोगों की भी डिमांड है कि जो भी समाज विरोधी अंसर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मोनू मनेसर की बात आज निकली है कि वो उसका संबंध जो है वो इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के साथ उसकी बातचीत हुई है। हरियाणा सरकार ने उसको 1 साल का छाती पे लगाए रखा। राजस्थान सरकार को नहीं दिया, उन्होंने 2 लोगों को जिंदा जला दिया था गाड़ी में। लेकिन जो हमारी हरियाणा सरकार है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। अब भी जो नूह में डिस्टर्बेंस हुई, उसका सेहरा भी उसी के माथे जाता है। मोनू मिनिस्टर के, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोनू मिनिस्टर के ऊपर ही है कि उसका आरोप उनके ऊपर है कि ऐसे में सीधे तौर पर उनकी शमूलियत थी, उनके कारण ये पूरी हिंसा हुई। हाँ, तो इसके लिए हम किसी को दोष देने से पहले ये देखें कि हमने क्या किया। तो इसलिए बीजेपी के बैठे हैं मेरी छोटी बहन, तो मैं बजरिया इनके भी बीजेपी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी एक तो हमारा जो बॉर्डर है इसको पूरी ताकत के साथ सील करें, और दूसरा जो भी समाज विरोधी अंसर है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसको छोड़ा ना जाए। अगर हम आज चलिए, इसका छोड़ते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है सर, आपका भारती जी आपका सवाल आ गया, उसका जवाब ले लेते हैं। मैडम हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना उनका सवाल है सीधे तौर पे, वो कहते हैं कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी उठाए, केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभाए, और पंजाब में जो जेलों के अंदर है, क्योंकि ये पंजाब की जेलों की बात नहीं है, यूपी में भी इस तरह से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई ऐसे प्रदेश है जहां पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, मोबाइल पकड़े जाते हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं गैंगस्टर। तो ऐसे में केंद्र सरकार आगे आए ना, केंद्र सरकार भी अपना फर्ज निभाए, क्योंकि लगातार जैमर लगाने की पहले बात की गई थी। उस समय मुझे याद है कि पंजाब के जेल मंत्री थे सुजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने पेशकश रखी थी कि पंजाब की जेलों के अंदर जैमर लगाने चाहिए, क्योंकि पंजाब में जिस तरह के जेलों के अंदर बैठ के जो गैंगस्टर हैं वो गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, और बाहर बैठे जो ऐसे शरारती अंसर उनके साथ में सीधे तौर पर संपर्क में आते हैं, ऑर्डर देते हैं, काम करवाते हैं, और इस तरह से पूरी घटनाओं को जो है वो अपनी पूरा काम करवा पाते हैं। तो ऐसे में उस पर भी रोक लग सकती है। अगर जैमर लग जाते हैं तो उस पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार को कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहिए ताकि जेलों के अंदर से ये साम्राज्य और इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। ये आपका बड़ा अच्छा सुझाव है। मैं और सुखविंदर जी ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया था। इसी कारणवश पंजाब ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने सुना, वो कहते हैं कि अच्छी बात है, इस पर काम होना चाहिए, जैसे कि सुजिंदर सिंह रंधावा ने पेशकश रखी थी। आगे जब सरकार चेंज हुई तो सरकार को इस पर इंप्लीमेंट करना था। सरकार जो है अपनी बात रखती, केंद्र सरकार से इससे बातचीत करती, लेकिन केंद्र और पंजाब सरकार के बीच जो मतभेद है उसका खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है।
देखिए बात यह है भी, जो लोगों ने, जिन लोगों को वोट डालकर ये इतनी जिम्मेवारी वाली कुर्सियों पे बिठाया है, इनको अपनी ईगो में नहीं पड़ना चाहिए। कभी जी। गवर्नर साहब उनको कहते हैं तो कभी चीफ मिनिस्टर साहब उनको कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को इंस्ट्रक्शन दी, आदेश दिए कि आप एक दूसरे से मिलकर चलो, पंजाब के लोगों की सेवा करना आपका फर्ज है। लेकिन मुझे लगता है भी सुप्रीम कोर्ट की भी जो आदेश हैं उनको भी इन्होंने शायद कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी। तो खराब कौन हो, खराब तो पंजाब की जनता हो रही है ना। तो इसलिए आज भी समय है, अभी 1.5 साल हुआ है इनको, तो पंजाब सरकार हालात को समझने की कोशिश करे। लोगों को शांतिप्रिय माहौल चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो काम धंधे भी चलेंगे, फैक्ट्रियां भी चलेंगी, बाहर से ग्राहक भी आएंगे, बाहर से मजदूर भी आएंगे काम करने के लिए। अगर हालात ठीक नहीं होंगे तो ये वो भी नहीं आएंगी, जिससे पंजाब की इकोनॉमी को चोट पड़ेगी। पंजाब की आवाम ये जानना चाहती है कि जिस सुधार घर में जो गैंगस्टर है या जो आपराधिक गतिविधियों में जो शामिल लोग हैं वो सुधरने के लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह से जब वो वहां पर जाके इस तरह के नेक्सस को वहां पर चलाते हैं तो सवाल तो बनते हैं। देखिए इसमें सुधार क्या आया, वो तो वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, सुधर कहाँ रहे हैं, वो तो पूरी दबंगबाजी कर रहे हैं। और रही बात, फिर वही बात आ जाती है कि अभी सुधार इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें बल्कि दबंगबाजी और गुंडागर्दी को बढ़ावा हो रहा, और पुलिस के नाक के नीचे ये सारी बातें हो रही हैं। अभी भारती जी का जो सवाल था, पहले भी आपने बोला कि कैसे हमने जो हमारी लाइन है, सुरक्षा पट्टी है, उसकी सुरक्षा को हमने आगे आगे तक घेरा ले आए थे हिंदुस्तान की सरकार। तब इतना इतना कांग्रेस सरकार थी, तब इतनी वो हुई, हाय हाय वो हुई, क्यों आगे तक लेके आए इसको, सुरक्षा क्यों इतनी पट्टी बढ़ा दी। पर देखिए आज उसके बावजूद भी क्या हमारे नशा कम हुआ? इसका मतलब है कि उतनी जितने ड्रोन आते हैं, ड्रोन पकड़े जाते हैं, वो उसी की वजह से हो रहे हैं कि पट्टी बढ़ाई और ड्रोन पकड़े गए। और पाकिस्तान से लगातार हथियार और नशा लगातार हर रोज आता है। है जो वो कोई छोटे मोटे लोगों का नहीं है, वो बड़े लोगों का है, जिनकी इतनी बड़ी पहुंच रहती है कि ऊपर तक, जहाँ उनका एक बहुत ये स्ट्रॉन्ग नेक्सस है जिसको भारत सरकार भी तोड़ने लगी है। पर फिर भी मैं कहूंगी कि जो जेलों कैसे, में लेकिन तोड़ा कैसे जाएगा? इस नेक्सस को तोड़ा कैसे जाएगा? मैडम आपने बताया कि भारत सरकार लगी है, लेकिन तोड़ा कैसे जाएगा? क्योंकि जैमर लगाने की बात थी। आजकल तो इतना जंग लगा, अप्रूवमेंट इतने बढ़िया आ चुके हैं कि सेंसर है और कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करके इसको रोका जा सकता है, लेकिन आज भी रोका नहीं जा रहा। बात यह है कि जितने सेंसिटिव जैमर, अभी हम बात कर रहे थे, बीच में कट गया फोन मेरा, सुखी रंधावा जी की बात कर रहे थे कि उन्होंने जैमर का एडवाइस किया था। मैं समझती सबसे बढ़िया था कि जेलों में जैमर लगने चाहिए। जो ये वीडियो कॉलें करते हैं और जो उनको चीजें सप्लाई होती हैं, नशा सप्लाई होता है लगातार, और वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनानी चाहिए पंजाब सरकार को, जो ईमानदारी से ये बात लगातार चेक करती रहे। और जितने भी ये हमारे बॉर्डर से जो क्रॉस करते हैं, जब बॉर्डर से नशा आता है तो पंजाब पुलिस कहाँ होती है, वो क्यों नहीं पकड़ती? हर जगह जगह वो क्या करती है? तब इसमें कहीं ना कहीं फेलियर सरकार, हिंदुस्तान की सरकार से, जो अगर कभी जो हमारी फौज से जो बात छूट जाती है कभी, तो उसको मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार पूरे जोर शोर से लगी है। और हर रोज ड्रोन्स पकड़े जाते हैं, ड्रोन्स जो किसी चीज में आते नहीं है, जब वो इतने सेंसिटिव होते हैं बर्ड की तरह, कि जब आप उस मशीन के दायरे में नहीं आते, ओके, कोई जहाज आए तो उसको पकड़ा जा सकता है, पर इसको नहीं, दिख रहे नहीं है, तब भी हम पकड़ रहे हैं।
पर जब हमारे ये ट्रैवल करके जेलों तक पहुंचते हैं, तक वहां तक कभी ठीक। कहीं ना कहीं तो हमारे पंजाब बिल्कुल, सरकार की बहुत फेलियर बहुत है। अहम आपने सवाल खड़े किए हैं कि जेलों के अंदर जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो सवाल भी उठने लाजमी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में सुरक्षा किस तरह से जो है उस पट्टी को किस तरह से लगाया जाएगा ये सवाल है, क्योंकि जेलों के अंदर सुधार घर बनाए गए हैं जो जो अपराधी गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनको सुधारने के लिए। पर जिस तरह से लगातार जेल प्रशासन और जेल अधिकारी लगातार सवालों के घेरे पे है, इस पर जो है काम करने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसे हालात बार बार क्यों सामने आते हैं कि जब गैंगस्टरों की ऑडियो और वीडियो सामने आना और उसके बाद ये सवाल खड़े होना। क्योंकि जिस मोनू मनेश्वर की हम बात कर रहे हैं ये अपने आप सामने नहीं आई है, इसकी ऑडियो वो उस समय सामने आई है जबकि हरियाणा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद उसके मोबाइल को खंगालने की कोशिश की, उसके अंदर से ये ऑडियो सामने आई। हालांकि कई ऐसी और भी ऑडियो होगी, लेकिन अभी तक एक ऑडियो सामने आने के बाद जो सवाल थे कि आखिरकार मोनू मनीषर और जो लगातार जिसको राजू जो है बसोदी और लॉरेंस बिश्नोई, इन तीनों की बातचीत सामने आई, तो उससे ये बात साफ हो जाती है कि आखिरकार ये गैंगस्टर किस तरह से अपना साम्राज्य चलाते हैं और किस तरह से अपने जेलों के अंदर बैठकर ये अपने जो गुर्गे हैं या अपने जो साथी हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ये एक चिंता का विषय है। विनोद भारती जी के पास आऊंगा मैं वापिस। भारती जी, आपने सुना, क्योंकि जिस तीनों गैंगस्टरों की हम बात कर रहे हैं, हालांकि ये सीधे तौर पे कहें कि जेल के जो आईजी है वो ये कहते नजर आए कि ये पंजाब की नहीं है ऑडियो, ये बाहर की है। जब वो पहले वीडियो सामने आती थी उस समय भी ये कहा गया कि पंजाब के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई की ये किसी भी जेल की जो वीडियो नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि ऑडियो भी यहाँ की नहीं है, लेकिन इसकी जांच तो की जा रही है। लेकिन क्या पूरा डाटा जो है वो पुलिस के पास नहीं रहता है, पूरा डाटा रहता है जेल प्रशासन के पास कि कौन सा गैंगस्टर किस जेल में है। तो उसके आधार पर ये कहा जा रहा है या खाली अभी जो है इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि ये बात ज्यादा ना उछली जाए और इसको रोकने के लिए इस तरह से बात सामने रखी गई। भारती देखिए, जी। जो हमारे भारत की सीमाएं हैं, कुछ चाइना के साथ लगती हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ लगती हैं। तो दोनों ही जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो को इस बात की हमेशा चिंता रहती है कि कहीं भारत के लोग जो हैं वो शांति से सो ना जाए। वो इनकी शांति भंग करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ऐसा हमारी केंद्र सरकार को भी पता है। तो इसलिए इन जो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके लिए सेंटर को भी एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए और उसके लिए इनको जो सोफिस्टिकेटेड वेपनधारी हैं हमारे जवान हैं वो वहाँ लगाने चाहिए बॉर्डर पे, चाहे वो बीएसएफ के थ्रू हो चाहे सीआरपी के थ्रू हो, जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो वो तो ऑलरेडी सर लगी हुई है, अब वो तो ऑलरेडी लगी हुई है। आपने देखा हाईटेक जेलें हैं, बठिंडा की बात करें, अमृतसर की बात करें, कई ऐसी जेलें जहाँ पे सुरक्षा पूरी टाइट रखी हुई है वहां पे। जजवीर जी, बात ये है कि इतना होने के बावजूद फिर भी वहां से शरारत हो रही है। तो उस शरारत को रोकने के लिए हमें और स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप उठाने चाहिए राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर। तो जो गवर्नर साहब हैं वो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आपने अगर मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया तो गवर्नरी राज भी मैं लगाने की सिफारिश कर सकता हूँ, वो लग भी सकता है। कभी गवर्नर साहब ने ये नहीं कहा कि पंजाब में जो कानून व्यवस्था है इसकी स्थिति खराब है, आप इसको ठीक नहीं करोगे तो मैं गवर्नर राज की सिफारिश करूंगा। ये क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्योंकि वो भी राजनीतिक स्वार्थों की उस जंजाल में फंसे हुए हैं। तो उधर हमारी जो केंद्र सरकार है वो जब तो उनको कुछ करना होता है तो वो किसी से पूछते नहीं, सीधा आके ईडी को भेज दिया, सीबीआई को भेज दिया, एनआईए को भेज दिया, अपनी एजेंसियों को वहां यूज करती है अपने विरोधियों के खिलाफ। लेकिन वो जब बॉर्डर से कोई शरारत होती है तो वहां उनकी एजेंसियां वो बिना पूछे क्यों नहीं भेजती। तो पंजाब जो है वो क्योंकि हमने संताप झेला है इसलिए हमें दुख होता है। कहीं से भी कोई बुरी खबर आती है तो पंजाबियों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये कहीं दोबारा कोई ऐसी मुसीबत तो नहीं आने वाली।
तो लेकिन इसलिए ये चिंता का विषय तो है सर, ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि जिस जेल घर के अंदर से बैठकर गैंगस्टर जो है इस गतिविधियों को अंजाम देते हैं, पूरा नेक्सस चलाते हैं, वहां पर एक, क्योंकि मर्डर जैसा एक घिनौना जो है उसको पूरा अंजाम दिया जाता है, कैसे कैसे होगा, पूरे अपने गुर्गों को पूरा गाइड किया जाता है कि कौन कौन से हथियार, कौन कौन से वेपन इस्तेमाल होंगे। तो ये पूरा नेक्सस जब जेल से चलता है तो सर डर का माहौल तो बनेगा ना। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जो लोग जो 1990 से बाद जिनका बर्थ हुआ है, हो सकता है उनको ये बात ना पता हो, लेकिन हमें तो पता है, क्योंकि हमने तो वो 80 से लेके 1991-2 तक जो माहौल देखा है, जो मंजर देखा है, रोज ही जो डेथ मैसेज होते थे, तो 35-36 हजार लोग उसकी भेंट चढ़ गए आतंकवाद की। उसमें ये नहीं है कि भाई सिर्फ हिंदू मरे, उसमें हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, और कई एमएलए उसमें काम आए, कई एमपी शहीद हुए, और 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए, एक चीफ मिनिस्टर शहीद हुआ। पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है, देश को बहुत नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम तो सेंटर से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपके जो सियासी इख्तिलाफात हैं, जो सियासी डिफरेंसेस हैं, उनको एक तरफ रख के आप पंजाब के लोगों पर, पंजाब की धरती पर तरस खाइए और इसको जो है वो नया आयाम दीजिए, शांतपूर्ण माहौल दीजिए, ताकि हम सब मिलजुल कर यहाँ चलिए, जैसे बहुत रह रहे अच्छी हैं। बात आपने कही कि मतभेद अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन पंजाब की बेहतरी के लिए कदम उठाने वो सरकारों का काम होता है, चाहे केंद्र सरकार हो या पंजाब सरकार हो। अंतिम में मैडम अमरजोत रामूवालिया के पास में आऊंगा। मैडम, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि आपके मतभेद चाहे जितने भी हों, लेकिन पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए आपको कदम उठाने होंगे और मिलकर चलना होगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पंजाबी सिर्फ शांति चाहता है और शांति से जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है दुनिया के साथ। भारती जी ने बहुत अच्छा कहा, हमने बड़ा संताप भोगा, उसके कारण हमारे बहुतों की जिंदगी में अभी तक असर दिखाई देता है। बहुत कई बातों में हम बहुत पीछे रह गए हैं, दूसरे देश से पीछे इतने हो गए हैं कि हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है इस वक्त। हम देश के मेरे ख्याल 20वें नंबर पे चल रहे हैं, कभी हम हरी क्रांति से पहले नंबर पे होते थे। और रही बात भारती जी की बात कि गवर्नर साहब की बात आती है, हमने आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं देखी कि जो गवर्नर की इज्जत ना करता हो। ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो अपने मुंह से ऐसी भाषा बोलते गवर्नर के लिए जो माननीय नहीं है। और ये सब चीजें, और जो गैंगस्टर हैं वो जहाँ नशे को चलाते हैं वहाँ वो भूमाफिया हैं और संगीत इंडस्ट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। संगीत इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल रखने के कारण जो संगीत हमारे यूथ को कानों में भरा जाता है और वो पूरे हमारे समाज को, एक हमारी संस्कृति सभ्यता को पलटी मार दिया उसने कि आज का स्टूडेंट है या यूथ है वो हमारी तरह नहीं सोचता। जैसे मैं भारती साहब या आप हमसे थोड़े से यंग होंगे, आप सोचते हैं आज का यूथ बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। और हिंदू सिख एकता पे हम जितना जोर देते हैं और उतना आम आदमी पार्टी नहीं देती। वो अपना स्वार्थ रखती है और उसको सिर्फ दूसरों को इल्जामात करके अपने आप को बेहतर बना के ये प्रेजेंट करना है, एड पे पैसे लगाने हैं। और कहाँ हम इतना पीछे हो गए हैं कि ना हमारे आज का यूथ देश छोड़ के भाग रहा है, गैंगस्टर जेल से पूरा गुंडा गर्दी वाला राज चला रहे हैं, सरकार के ऊपर चलिए, इस इसका पे पूरा काम करने इफेक्ट की है। जरूरत है। और जिस तरह से पंजाब सरकार भी लगातार ये कहती नजर आई कि पंजाब की जेलें, क्योंकि पंजाब की बठिंडा जेल की बात करें, अमृतसर की बात करें, कई पटियाला की जेल की बात करें, कई ऐसे जेलें हैं, हाईटेक जेलें हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर मोबाइल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर लगातार सवाल है। ओपोजिशन पार्टी लगातार जेल के मुद्दे को लेकर और जेल की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े करते आए हैं। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर की पहले वीडियो सामने आती है, उसके बाद अब उसकी ऑडियो सामने आती है जिसके साथ वो गैंगस्टरों के साथ बातचीत करता है, उसको लेकर लगातार सवाल है कि पंजाब की जेलों के अंदर से आखिर अपराध का सिलसिला कब थमेगा, उसको लेकर लगातार सवाल है। और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि ये पंजाब की बेहतरी के लिए सवाल है,
कि पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टर लगातार अपने पैर पसार रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि पंजाब की जेलें अब गैंगस्टरों के लिए पूरा घर बन चुके हैं। पंजाब की जेलों के अंदर बैठकर गैंगस्टर जो है वो देश विरोधी गतिविधियों को जहां पर अंजाम देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कत्ल जैसी घिनौनी जो घटना है उसको भी अंजाम देते हैं और अपना पूरा नेक्सस जो है वो जेलों के अंदर बैठ के ऑपरेट करते हैं। तो उसी को लेकर चिंता का विषय भी है और सवाल खड़े हैं कि आखिरकार ये जेलों के अंदर कब थमेगा ये सिलसिला और जो गैंगस्टर जेलों के अंदर बंद है वो कैसे सुधरेंगे और किस तरह से जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर लगातार सवाल है कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं, कौन वो लोग हैं जो मोबाइल इन तक पहुंचाते हैं। इस पर जो है सवाल बरकरार है कि आखिरकार ये सरकार इस पे कब कदम उठाएगी और ये सिलसिला कब थमेगा। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।